Please subscribe our YouTube channel Study Corner, press the bell icon and never miss any update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक करंट अफेयर से। और ये टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार क्या हुआ ये चीज़। और करंट अफेयर इसलिए है क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है 2020 से लेकर के 2021 जो अभी समय चल रहा है इस बीच का है। जैसे आप फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन बना, भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ बना, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ है, और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है। ऐसे संबंधित टॉप 25 जीके हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और बाकी ट्रिक जो मैंने बनाया है वो हमेशा की तरफ फ़नी रहता है, आपको बस देखना है, सब याद होना पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। शुरुआत करते हैं पहले 2 पॉइंट से। यह है भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन, और दूसरा है 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा। दोनों में ध्यान से देखें तो एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि यहाँ पे भूमिगत में भूमि वर्ड है और खेती करने से रिलेटेड यहाँ पे खेती वर्ड है। आप समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। भूमिगत रेलवे स्टेशन यानी कि भूमि के नीचे, और खेती करने वाला वो भी प्राकृतिक तरीके से जो राज्य बनेंगे, दोनों के दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश है। देखिए, भूमि, खेत, धरती, इसको हम लोग माँ कहते हैं। भूमि, खेत को हम लोग क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। तो हमारा माँ हो गया। अब रहा बात माँ का आंचल। हिमाचल में माँ का आंचल छिपा हुआ है भूमि के अंदर, यानी भूमि यानी माँ हो गई, तो माँ के आंचल के अंदर हो गया भूमिगत। वैसे ही हमारा खेत हो गया। खेत हमारा एक माँ के आंचल की तरह है, उसमें हम लोग खेत में अन्न उपजाते हैं और वही खाते हैं। तो ये माँ का आंचल से आपको याद आना चाहिए भूमिगत, माँ के आंचल के नीचे यानी भूमि के नीचे, और प्राकृतिक खेती यानी कि माँ के आंचल में खेती। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव, और इस गांव का नाम है बाजा गांव। ये बाजा गांव पड़ेगा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में। हमें याद करना है किस चीज़ से, बाजा गांव के बाजा वर्ड से। और रसोई में जो आपको पहले वर्ड दिख रहा होगा सौर, सौर रसोई, क्योंकि रसोई मेन नहीं है यहाँ पे, सौर जो सौर ऊर्जा से रसोई वाला कोई गांव बना है पूरा का पूरा, तो वह है बाजा गांव। याद करने के लिए आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे कि जो भी बाजा होता है, ढोल, बाजा, नगारा, ये सब, उनसे क्या निकलता है, एक शोर निकलता है, यानी हल्ला गुल्ला नॉइज़ निकलता है। तो ये शोर से हमें सौर याद आएगा, और शोर कहाँ से निकलता है, बाजा से निकलता है, इसलिए ये हो गया बाजा गांव। एकदम क्लियर है, याद तो रहना ही है। आगे है भारत का पहला वाटर पार्क, और यह पार्क बना है कहाँ पे, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। तो हमें वाटर को गुरु से रिलेट करना है। रिलेट करने के लिए मैंने वोटर को क्या किया, भोथर वर्ड कर दिया। भोथर मतलब क्या होता है, बुद्धू, जिसे ज्ञान ना हो। इस भोथर को दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, कौन करेंगे, तो हमारे गुरु करते हैं। जानते हैं ना, बचपन में हम शिक्षा कौन देते हैं, ज्ञान कौन देते हैं, गुरु देते हैं। भले ही माँ एक गुरु के रूप में पहली होती है, या फिर कोई भी गुरु तो है। तो भोथर को बुद्धि देने वाले गुरु। तो वाटर पार्क और वोटर यानी भोथर, और हो गए गुरु से गुरुग्राम। एकदम इजी है ये भी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पर बना है, तो ये हो जाएगा पटना। पटना कहाँ पे है, बिहार। बिहार की राजधानी है। देखिए, याद करने के लिए डॉल्फिन में एक डाली, एक वर्ड देखिए, डालीफिन है। एक तरह से डॉल्फिन आपको दिख रहा होगा, अगर फ न हटा दे तो कहीं ना कहीं डाली है, ठीक है, डॉल्फिन। पटना में पत्ता और तना, तो आपके पास क्या क्या हुआ, डाली हो गया, पत्ता हो गया, तना हो गया। कहने का मतलब एक पूरा का पूरा आपके पास पेड़ है। सिर्फ क्या रह गया, जड़ नहीं है इसमें। जड़ भी एक वर्ड मिल जाता तो और भी मज़ा आता है। कोई बात नहीं, लेकिन 3 चीज़ तो है ना, डाली हो गया, डाली दिख रहा होगा पेड़ में, पत्ता तो है ही, और तना भी है। तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा पेड़ तैयार हो गया। तो याद रहेगा ना, डॉल्फिन, डाली और पत्ता, तना, पटना। एकदम ईजी है ये भी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एयर प्योरीफायर जो बना है वो कहाँ पर बना है, तो ये है बंगलौर में, और बंगलौर कर्नाटक में। देखिए, एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर,
अगर मतलब कि अगर एसी की बात करें, मन में ऐसा बैठाते हैं कि एसी की बात हो रही है, ठीक है, एयर कंडीशनर। और वाटर प्योरीफायर यानी कि जैसे एक्वागार्ड, जो भी एक्वा फ्रेश पानी पीने के लिए लोग लगाते हैं घरों में, ये नॉर्मल लोग तो लगा नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात। जिनकी अच्छी खासी इनकम हो और जिनका बंगलो हो, देखिए यहाँ पे बंगलो रिच हो, वही लोग एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, वाटर प्योरीफायर लगा सकते हैं। मेरे बातों को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कि जिनके पास बंगलो है उनके पास क्या होता है, एयर प्योरीफायर भी होता है। मेरे बात को अच्छे से समझ लीजिए और मुझे विश्वास है भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ है? तो यह है मुंबई में। वायु गुणवत्ता निगरानी, हम जो फोकस करेंगे वर्ड पे होगा गुणवत्ता और निगरानी पे। शहरों में, गांव में यदि गुणवत्ता निगरानी इसकी अगर बात करें तो गांव में मॉम होती हैं और शहरों में मॉम यदि जॉब पे जाती हैं तो बाई होती है बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनका निगरानी रखने के लिए। आप ये जानते हैं अच्छे से कि निगरानी, उनकी गुणवत्ता की निगरानी, बच्चों एक मान के लेना कि छोटा सा बच्चा है उसका निगरानी करना है तो गांव में तो माँ ही देखभाल करती है, तो मॉम हो गई। और यदि शहर की बात करें तो वहाँ पर निगरानी कौन करती है? तो बाई करती है। तो मॉम बाई दोनों वर्ड इसमें छिपा हुआ है निगरानी के लिए, समझ गए। नेक्स्ट, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है, कहाँ बना? तो वह है दिल्ली। प्लाज्मा को हम क्या कर देते हैं? प्लीज़मा, प्लाज्मा, प्लीज़मा। जैसे माँ से हम कुछ कहते हैं और माँ नहीं मानती है तो उनको मनाने के लिए हम दिल से आवाज़ निकालते हैं, और दिल से आवाज़ क्या निकलता है? प्लीज़ माँ मान जाओ ना, ऐसा। तो प्लीज़ माँ प्लाज्मा हो गया और प्लीज़ माँ दिल से निकला है इसलिए दिल्ली हो गया। एकदम क्लियर है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। भारत में पहला डायनासोर पार्क कहाँ बना? तो ये गुजरात में। डायनासोर, आपने यदि मूवी देखी है डायनासोर या फिर इमेजिन करते हैं देखे हैं तो मुझे बहुत विशालकाय शरीर होता है और डायनासोर का जो शोर होता है बहुत ही गुंजायमान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गूंजता है, समझिए बात को। और एक चीज़ और बात करें कि डायनासोर अब तो है ही नहीं, विलुप्त हो चुके हैं, यानी क्या है तो हम लोग कि वो गुजर चुके हैं, अब वो धरती पर नहीं रहे। तो हर तरह से मैंने आपको याद कराया, आप ऐसे सोच सकते हैं। सबसे इजी होगा कि आप ऐसे याद रखें कि डायनासोर अब नहीं रहे, वह गुजर चुके हैं फॉर गुजरात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय यानी रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर बना है? तो बड़ोदरा में, और बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में है। देखिए विश्वविद्यालय को हम पकड़ते हैं, विश्वविद्यालय कौन जाते हैं? छोटे बच्चे तो नहीं जाते, छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के बाद विश्वविद्यालय। तो ये बड़ा होने के बाद, बात समझिएगा, विश्वविद्यालय कौन जाते हैं? जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े से बड़ोदरा, और कहाँ जाते हैं? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ बना? और इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए एक्वा मेगा फूड पार्क है, हम एक्वा वर्ड को कैच करते हैं। एक्वा, एक्वा को हम पढ़ते हैं ए का। जैसे अगर हमें दिखाई नहीं देता है तो हम तो यही सवाल पूछेंगे, ए क्या है बताओ, ए ये क्या है, ए क्या है। तो जो भी देख रहा है वो बताएगा कि ये है। कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। ए क्या है ये बताओ ना। ए का फॉर एक्वा मेगा फूड पार्क, और ये चीज़ पूछ रहा है जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आंध्र फॉर आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D ट्रैफिक सिग्नल, और ये कहाँ पर बना है? मोहाली। मोहाली कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए याद करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 3D है। 3D मूवीज़ आपने देखे होंगे, कहाँ पर देखे होंगे? अपने हॉल में देखे होंगे। हॉल से यहाँ पे मोहाली है। चलिए एक मैंने आपको याद करा दिया। दूसरी बात है यहाँ पे स्मार्टनेस, स्मार्ट के स्मार्टनेस कर देते हैं। कोई भी बंदा स्मार्ट है तो जाहिर सी बात है कि वो सामने वाले को मोह लेता है। बंदा या बंदी किसी की बात कर रहे हैं तो वो स्मार्ट है तो वह मोह लेता है। ये हो गया स्मार्ट से रिलेटेड। अब देखिए ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे देखिए मोहल्ला हो गया। मोहल्ला के चाक चौराहे पर जो चौराहा होता है वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होगा ही। तो हर एक चीज़ मैंने आपको रिलेट कर दिया। 3D, हॉल, स्मार्टनेस, मोह लेना, ट्रैफिक सिग्नल, मोहल्ला में। अब बताइए क्या चाहिए आपको।
पूरा ये पेज क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हाथियों के लिए पहला जल चिकित्सालय कहाँ पर बना है? तो इसका आंसर है मथुरा। मथुरा कहाँ है? यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। इसे याद करने के लिए हम सिंपल सा मथुरा को मथिरा कर देंगे। मथिरा से यहाँ पे हाथी, माथी, हाथी, कुछ खास नहीं, बस सिंपल ऊपर ऊपर हम लोग इसे रिलेट करके निकल लेते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत इजीली याद रहेगा। और यदि अपने कृष्णा देख रहे होंगे, बचपन में आपने देखा होगा कृष्णा, तो उसमें मथुरा में कृष्ण भगवान हाथी से युद्ध करते हैं, आप जानते हैं। तो हाथी, माथी, माथिरा, ये सब कुछ आपको याद आएगा, ये पक्का है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आधार सेवा केंद्र, और यह 2 जगह बना है। पहली बात विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, और दिल्ली में। चलिए याद करते हैं। मेन हमारा वर्ड है आधार और सेवा। सेवा तो बहुत क्लियर है, सेवा यदि हम किसी का करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? दिल जीतते हैं। यदि किसी का सेवा करते हैं तो उसका हम दिल जीतते हैं। और आधार में धार वर्ड है, तो तलवार की धार पे हम लोग क्या करते हैं? युद्ध जीतते हैं, यानी विजय हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों रिलेट हो गया। आधार के धार यानी कि तलवार की धार, और इससे हम लोग युद्ध जीतते हैं, यानी विजय प्राप्त करते हैं। और सेवा से हम लोग दिल प्राप्त करते हैं, यानी दिल जीतते हैं, तो दिल्ली हो गया। रिलेटेड है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा, मतलब कि वहाँ पे सिंगल प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। और ये कहाँ पर है, कौन सा हवाई अड्डा है? देखिए IGIA मैंने लिखा है, फुल फॉर्म हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए याद करना थोड़ा सा ईजी है, आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़िए। IGIA, कहीं ना कहीं एक भोजपुरी सा अंदाज भी निकलेगा आपके अंदर। IG कहाँ है? IGIA, और हिंदी भी वर्ड है, देखिए IGIA, यहाँ पे सिंगल यूज़ हो रहा है, वो भी फ्री में है, मतलब फ्री में यूज कर सकते हैं, बुला रहे हैं उनको। और हवाई अड्डा जानते ही हैं, कहीं आने जाने के लिए होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा ज़बरदस्ती हो रहा होगा, मुझे विश्वास हो रहा है। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए हैं। पहला डिस्चार्ज शहर, और यह शहर जो बना है वह ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। देखिए हॉस्पिटल से कोई यदि डिस्चार्ज होता है तो किस शर्त पे डिस्चार्ज होता है? जब वो ठीक फील करने लगता है, अच्छा फील करता है, तो कह सकते हैं कि वो ओके हो गया, ग्रेट फील कर रहा है, तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि पहला डिस्चार्ज शहर, तुरंत मन में सोचिएगा कि वो अच्छा हो गया था, ग्रेट फील कर रहा था, तभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। तो ये हो गया हमारा ग्रेट से ग्रेटर नोएडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ है? तो ये है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस बार हम लोग हीरा को ऐसा समझते हैं कि हीरा नहीं, वो खजूर है। बहुत सारा खजूर का जो ब्रांड होता है वो हीरा नाम से लिखा रहता है। जैसे कि अगर काला खजूर है तो ब्लैक डायमंड लिखा रहता है, अगर येलो है तो येलो डायमंड, बहुत सारा ब्रांड ऐसा आता है। तो आपको खजूर नहीं, इसे हीरा समझना है। तो हीरा संग्रहालय, खजूर से हमें याद आएगा खजुराहो। ऐसे भी हीरा का साइज कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसे तराश करके इंजीनियर द्वारा उसको थोड़ा सा नकाशा जाता है, लेकिन जब भी खदान से निकलता है कुछ इस शेप में निकलता है। तो हीरा इसे समझना है, ये क्या है? खजूर है। जबकि चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला, आपको मालूम होना चाहिए ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन जिला का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा सिस्टम कि वहाँ पे आप कुछ भी डिजिटली सेव कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये हो गया पहला जिला जो बना है ब्लॉकचेन के लिए, वो है हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। ब्लॉकचेन में लॉक चेन एक वर्ड छिपा हुआ है, लॉक चेन। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? कुछ भी हम लोग लॉक क्यों करते हैं? एक डर होता है, कहने मतलब कि है डर, एक मन में है डर कि कोई चोरी कर लगा, इसलिए हम क्या करते हैं? चेन को लॉक कर देते हैं, चेन से लॉक कर देते हैं, चेन लॉक कर देते हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, है डर, मन में है डर, तभी तो उसने चेन को लॉक किया। क्लियर ना? समझ गए? चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर ट्रेन चला है,
हम थोड़ा सा अलग मीनिंग निकालते हैं, अंडर वाटर। और यहाँ पे बंगाल में गाल एक वर्ड है। हमारे गाल के अंडर क्या है? पानी है, यानी कि ये सैलिवा जिसे हम लोग लार कहते हैं। तो सैलिवा है वो भी एक तरह का गाढ़ा पानी ही है, गाढ़ा वाटर है। तो गाल के अंडर क्या है? वाटर है। गाल से हमें याद आएगा पश्चिम बंगाल। अंडर वाटर, गाल के अंडर वाटर है। क्लियर है ना? और फैक्ट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बना है? तो यह बना है बिहार में। और बिहार में किस जगह पे? तो भागलपुर। देखिए कैसे याद करेंगे। कछुआ को आप जानते हैं, कछुआ यदि आप पालते हैं तो वो पालतू बन नहीं सकता है। उसको जहाँ भी रखेगा वो हमेशा भागने की फिराक में रहेगा। और भागेगा कहाँ? भागेगा वो बाहर भागने का प्रयास करेगा। बाहर से हमें याद आएगा बिहार, और भागेगा इसलिए भागलपुर। कौन भागेगा? कछुआ। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो ये बना है लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात राज्य में। लोथल जगह का नाम है। अब देखिए यहाँ पे कैसे याद रखें। समुद्री संग्रहालय मतलब समुद्र में कुछ भी चीज़ जो पाया जाता है लोगों को दिखाने लायक, तो उसके लिए एक म्यूजियम बनाया गया। तो समुद्र से कोई भी चीज़ उठा करके कोई ऐसा जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर लोग आकर देख सकें। समुद्र के अंदर तो नहीं रह सकते ना। अब समुद्र में देखने कौन जाएगा अंदर में ये क्या रखा हुआ है? इसलिए समुद्र की चीज़ें उनके लिए संग्रहालय बनाया गया। कहाँ पर? थल पे, यानी कि धरती पे, समुद्र के नीचे नहीं। समुद्र की चीज़ों को शो करने के लिए थल पे म्यूजियम बनाया गया, इसलिए हो गया लोथल। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर बना है? और इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए हेल्थ एटीएम हो या फिर पैसा का एटीएम हो, मन में रखना है अगर हेल्थ एटीएम है तो फिर हमें लाख दुआएं मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हम लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और पैसा का एटीएम है तो लाखों मनी है, पैसा है उसमें तभी तो निकलता है पैसा। तो लाखों मनी है एटीएम में। लाखों फॉर लखनऊ, और एटीएम तो है ही यहाँ पे। इजी है एकदम। नेक्स्ट है 2020 में सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया? तो ये इंदौर है। शहर यानी कि सिटी होता है, और जानते हैं कि जब दौर होता है तो सीटी बजाया जाता है, और सीटी बजाया जाता है तब कोई व्यक्ति वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देता है। अब देखिए ना, ये लाइन होता है, यहाँ पे सब एक साथ दौड़ने के लिए स्टार्ट होते हैं। जैसे ही यहाँ खड़ा बंदा सीटी बजाता है, फिर गन से फायर करता है, सभी दौड़ पड़ते हैं। दौर है इंदौर, सिटी फॉर यहाँ पे शहर हो गया। अब लास्ट पॉइंट हमारा है भारत की पहली, नहीं सॉरी लास्ट पॉइंट नहीं, एक और इस बार, भारत की पहली बैटरी चलित सिटी बस सर्विस कहाँ है? तो यह है गांधीनगर गुजरात में। इसका कोई ट्रिक नहीं है, सॉरी, आप ऐसे देख लीजिए। बैटरी चलित सिटी बस कहाँ है? तो यह है गांधीनगर गुजरात में। और एक क्वेश्चन अब आपके लिए, आप ढूंढ के गूगल से ढूंढिए या फिर जैसे आपको मालूम है तो हमें कमेंट करके बताइए। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? और इसी के साथ हमारा सारे वीडियो में जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है मैंने आपको सब याद कराया है, तो प्लीज़ इन दोनों को स्क्रीनशॉट को लेकर के चेक कीजिए, और याद हो गया है तो रिटर्न होकर वापस आइए, और प्लीज़ लाइक करके जाना यार, नहीं हुआ है तो डिसलाइक भी कर देना, पर ज़रूर ऐसा एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, और बस अपना सपोर्ट बना रखिए, यही कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही से जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।